एंगुलर डिस्पर्सन के अंदर होता है, हमने ये पढ़ा है भाई कि जब एक वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और वो इस प्रकार होता है कि ये एक प्रिज्म है मान लिया, और यहाँ से एक वाइट लाइट की रे जो आई, फिर ये रेयर टू डेंसर थोड़ी इधर गई और डेंसर टू रेयर इधर गई, तो हम देखते हैं कि इसका डेविएशन यहाँ से ऐसे हुआ, तो ये 7 कलर जो हैं वो बनेंगे। यहीं से हम 7 कलर डिवाइड कर देंगे, इनको पीछे बढ़ा देंगे, अलग अलग कलर का अलग अलग डेविएशन होगा। ये सीधी रास्ता था इसका। अब ये डेविएट होगी तो नीचे वाला कलर जो है वो है वायलेट और ऊपर वाला है रेड। तो यहाँ से VIBGYOR ये अलग अलग होगा। ये दूसरा जो कलर होगा ये होगा हमारे पास इंडिगो, फिर होगा तीसरा होगा ब्लू, चौथा होगा ग्रीन, फिर ऑरेंज VIBGYO और ये हो गया R विबग्योर। 7 कलर हो गए हैं VIBGYOR। अब ये 7 कलर जो होंगे इनका जो डेविएशन है वो अलग अलग होगा सभी कलर्स का। जो रेड कलर है उसका डेविएशन सबसे कम होगा और वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा नीचे वाले उस पर। तो इसी को कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्सन। प्रिज्म में हमने पढ़ा था कि भाई जब प्रिज्म में से लाइट रे पास होती है तो μ-1 इंटू ए ये डेविएशन होता है लाइट की रे का, और जब वाइट लाइट पास करते हैं तो 7 कलर में डेविएशन होता है। अब यहाँ पर जो डेविएशन है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो वायलेट कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। रेड कलर की वेवलेंथ ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। तो इसका मतलब डेल ऑफ रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन लेस देन द डेल ऑफ वायलेट कलर। और जो दोनों के एंगल डेविएशन के एंगल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, यानी कि डेल डेल डी डेल या डेल डेल। इसका मतलब होता है डेल V माइनस में डेल R। इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्सन। ये होता है द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेड वायलेट कलर टू द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर एंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू लेना चाहें डेल V की, तो डेल V की वैल्यू हो जाएगी μV माइनस में 1 इंटू ए, क्योंकि प्रिज्म सेम है, एंगल ऑफ प्रिज्म सभी कलर्स के लिए बराबर रहेगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो इसका मतलब वायलेट कलर का जो डेविएशन ये है और रेड कलर का डेविएशन का फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा μR माइनस 1 इंटू ए, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो देगा हमें एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन। तो यहाँ पे जो डी डेल होता है यानी कि चेंज इन द डेविएशन जो है वो आ जाएगा हमारे पास डेल V माइनस में डेल R। डेल V की जगह लिख देंगे हम μV माइनस 1 इंटू ए, और इसकी जगह रख देंगे
म्यू आर माइनस वन इंटू ए। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा म्यू वी माइनस म्यू ए म्यू डेल म्यू आर इंटू ए। ये आ जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन। सिंपल फार्मूले हैं। अब है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है रेशियो ऑफ ए एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन जो आया है वो टू द मीन डेविएशन, जो मीन डेविएशन आया है वो एंगुलर डेविएशन यानी कि डी डेल बाई डेल। अब डी डेल की वैल्यू ये थी म्यू वी माइनस में म्यू आर इंटू ए, और इसकी वैल्यू होती है म्यू माइनस वन इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर यानी कि जो ओमेगा है उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू वी माइनस में म्यू आर बाई म्यू माइनस वन। ये है डिस्पर्सिव पावर। अगर प्रिज्म में से वाइट लाइट नीचे से इंटर हो रही है तो ये ऐसे होगा, रेड कलर जो है वो ऊपर है, वायलेट कलर नीचे है। और अगर लाइट का पाथ हम उल्टा कर दें, मतलब थोड़ा सा ऐसे कर दें, ऊपर की तरफ से कर दें हम, यहाँ से अगर वाइट लाइट पास करें तो इसका डेविएशन ये सीधी जाने के बजाय तो पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे चली जाएगी, तो अभी ये डेविएशन थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि रेड कलर का डेविएशन कम है और वायलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा है। तो ये डेल आर हो गया और ये डेल वी हो गया, और बीच में सारे कलर आ जाएंगे वी आई बी जी वाई ओ आर। तो ये वायलेट कलर आ जाएगा, ये ब्लू कलर आ जाएगा, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड। इस प्रकार डेविएशन हो जाएगा किसका, अगर लाइट जो है ना ऊपर से इंटर हो रही होगी। और अगर दो प्रिज्म हम एक साथ लगा देंगे रिवर्स करके, एक प्रिज्म ये लगा दिया और एक इसके टच में ये उल्टा लगा दिया ऐसे, तो ये जो लाइट जहाँ से आई थी उधर ही चली जाएगी सीधी। इसके डेविएशन को ये दूसरा प्रिज्म कैंसिल कर देगा, तो लाइट जो है वो अब स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, जिधर से आई थी उधर से ही, एक साथ अगर दो प्रिज्म होंगे तो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। फॉर्मेशन ऑफ ए नेचुरल 7 कलर आर्क। फॉर्मेशन ऑफ ए नेचुरल 7 कलर आर्क इन स्काई आफ्टर रेनफॉल के बाद जो है 7 कलर जो आर्क बनती है स्काई के अंदर, उसको कहा जाता है रेनबो। और उसका कारण होता है एंगुलर डिस्पर्सन। उसका कारण क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन। और किसकी वजह से, या डिस्पर्सन बोल सकते हैं हम, उसका कारण है डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन तो डिफरेंस होता है, डिस्पर्सन ड्यू टू सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर की बूंद होती हैं, ड्रॉपलेट्स का मतलब बूंद होता है, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर। क्योंकि वो किसका काम करती हैं, वो प्रिज्म का काम करती हैं।
तो उसमें से लाइट निकलती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो एक तो होता है प्राइमरी जो रेनबो होता है वो जैसे प्रिज्म के अंदर आया था कि रेड कलर ऊपर और वायलेट कलर नीचे, ऐसे का ऐसा होता है ऐसे। तो ये प्राइमरी रेनबो है, ऐसे यहाँ से रे आएगी, उसमें एक जगह रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे होगा उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये दूसरी रे आ जाएगी यहाँ से ऐसे। तो ऊपर तो होगा रेड और नीचे होगा वायलेट, ये तो है प्राइमरी रेनबो, ठीक है। और जो सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी इसका उल्टा हो जाता है, मतलब ऊपर से लाइट पास करे। सेकेंडरी रेनबो में इसका उल्टा होता है, तो वो ऐसे होता है कि लाइट की रे यहाँ से जाती है ऐसे, तो उसका यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ होगा उसका। तो इस प्रकार ये इसमें उल्टा हो जाता है, ऊपर वायलेट बन जाता है, नीचे रेड बन जाता है। ये सेकेंडरी रेनबो है, इसमें 2 जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, प्रिज्म में से, बल्कि ये यहाँ से निकलेगी ना तब बढ़ेंगी 2 रे। ये जो 2 रे हैं ये यहाँ से बनेंगे, यहाँ से। सेकेंडरी रेनबो में प्रिज्म के उलट काम होता है, ऐसे। ये एक रे और डेविएशन तो इसका चलो यहीं से ही दिखाई देगा, ऊपर V नीचे R, और इसमें R ऊपर R और नीचे V। 2 टाइप के रेनबो होते हैं। नेचुरल प्रिज्म की तरह बनता है वो प्राइमरी होता है, और अगर ऊपर से रे इंटर करती हो तो सेकेंडरी रेनबो बन जाता है। बाकी इसमें एंगल का होता है कि जो प्राइमरी रेनबो है उसके अंदर 41 से 43 होता है रेड और वायलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन, और उसके अंदर जो होता है वो 51 से 54 हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बाकी कुछ भी नहीं है। जो पानी की बूंदें अटक जाती हैं एटमॉस्फेयर में तो वो प्रिज्म का काम करती हैं, और ये थोड़ा सा सुबह और शाम के टाइम ही ज़्यादा दिखाई देता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग 22.5 डिग्री के करीब होता है तब रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है सुबह शाम। सूर्य का जो एंगल है वो लगभग 22.5 डिग्री के करीब होना चाहिए, सन का एंगल 22 से 30 तक भी हो सकता है, तब रेनबो बनता है। अब है भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The spallation of a light ray in different directions on incidenting with medium particles, या जिसको बोलते हैं स्कैटरर विद मीडियम पार्टिकल्स। मीडियम के जो पार्टिकल है, जो मीडियम है, मीडियम का मतलब छोटे मोटे नहीं, मीडियम का मतलब जो माध्यम है, माध्यम मीडियम पार्टिकल्स जिसको बोलेंगे स्कैटरर, यानी कि स्कैटरर से टकरा के लाइट की रे डिफरेंट डायरेक्शन में टूट जाती है, बिखर जाती है। ये लाइट रे आ रही थी, ये मीडियम पार्टिकल था, इससे टकरा के लाइट की रे अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएगी, इसको कहा जाता है स्कैटरिंग, ठीक है। और ये 2 टाइप की होती है, एक होती है जनरल और एक होती है रिले स्कैटरिंग। मतलब स्कैटरिंग किसके डिपेंड करती है? स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द स्कैटरर। स्कैटरिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है?
स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्कैटरर, स्कैटरर के साइज पर। ठीक है, तो अगर साइज का जो स्कैटरर होता है, दो कंडीशन लगाएंगे हम। इफ साइज ऑफ स्कैटरर लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट है उससे अगर छोटा हो, देन स्कैटरिंग ओबेज। स्कैटरिंग किसको ओबे करती है? जो स्कैटरिंग है लाइट की, ये ओबे करती है रेली स्कैटरिंग। रेली नाम का एक साइंटिस्ट था, LEIGH, रेली स्कैटरिंग के फार्मूले का यूज़ करेगी। यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, ये फार्मूला होता है लगभग। इंटेंसिटी इज इक्वल टू A प्लस B लैम्डा की पावर 4 और ऐसे कुछ होता है। तो हम हाइयर टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं और पहली इसी टर्म को ले लेते हैं दूसरी तक, कि जो स्कैटरिंग की, स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है, यानी कि स्कैटरिंग इंटेंसिटी कितना बिखरेगी, लाइट का स्कैटरिंग कितनी होगी, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। और इसमें कंडीशन लगा दी कि लाइट की जो वो वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड पार्टिकल से, उसका साइज़ है ना छोटा होना चाहिए वेवलेंथ से। मतलब ये जैसे लाइट वेव ऐसे है, वेवलेंथ मान लिया, ये एक लाइट के पार्टिकल की वेवलेंथ इतनी, फोटोन की, तो और पार्टिकल का साइज़ इतना है मीडियम पार्टिकल का। मतलब ये मीडियम पार्टिकल है और ये वेवलेंथ है। तो अब वेवलेंथ, एक वेव तो यहाँ पूरी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पार्टिकल का साइज़ इतना है, तो इसका मतलब पार्टिकल का साइज़ छोटा है और वेवलेंथ का साइज़ बड़ा है। तो उस केस में ये फार्मूला यूज होगा। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, वेवलेंथ की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी उसी की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, वही ज़्यादा बिखरेगा। ठीक है, इसलिए जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। अब इसका यूज है पहले पॉइंट का, कि अगर लाइट की वेवलेंथ स्कैटरर के साइज से अगर बड़ी है, या उल्टा इसका कि स्कैटरर का साइज जो है, यानी कि मीडियम के पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के साइज से अगर छोटा है, तो इस फार्मूले को फॉलो करेगी स्कैटरिंग, वेवलेंथ की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम बिखरेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली इसकी एप्लीकेशन है कि डेंजर सिग्नल जो होते हैं, डेंजर सिग्नल या साइन जो होते हैं आर ऑफ रेड कलर, रेड लाइट के होते हैं और रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और दिस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी, वो कम बिखरेगा। और जो लाइट कम बिखरेगी या जो चीज़ कम बिखरेगी वो दूर तक जाएगी। तो इसका मतलब रेड लाइट जो है वो दूर तक जाती है, बाकी कलर रास्ते में बिखर जाते हैं। इसलिए डेंजर के सिग्नल रेड बनाए जाते हैं ताकि हमें दूर से ही दिखाई दे जाए कि भाई आगे कोई खतरा है। ठीक है, दूसरा है इसी का यूज जो है वो है कि जो सन जो है हमें लाल दिखाई देता है, सन अपीयर रेडिश, सन अपीयर से रेडिश, लाल दिखाई देगा। सन अपीयर रेडिश इन डस्क एंड डान, यानी कि सुबह और शाम के टाइम। डस्क मतलब सुबह, डान शाम, डस्क मतलब शाम का टाइम, गोधूली, और डान मतलब सुबह, प्रभात। तो सुबह और शाम के समय जो सूर्य निकलता है, यानी कि हम बोल सकते हैं सनसेट और सनराइजिंग, दोनों टाइम में जो है हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, सनसेट एंड सनराइज़। उसका कारण भी यही है कि सुबह सुबह जो है
पार्टिकल्स का साइज छोटा रहता है गैस ड्यू टू द ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर के कारण मीडियम के पार्टिकल का साइज छोटा हो जाता है, इसलिए रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, बाकी कलर बिखर जाते हैं। रेड कलर नहीं बिखरता है, कम बिखरता है, तो वो हमारे तक पहुंचता है, वही पहुंचता है, इसलिए सुबह और शाम के टाइम सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। तीसरी इसकी एप्लीकेशन है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ ए स्काई, स्काई का रंग हमें ब्लू दिखाई देता है। उसका कारण भी यही है कि भाई वेवलेंथ जो है वायलेट, इंडिगो और ब्लू, तीन कलर ऊपर वाले VIB तीनों लगभग एक जैसे होते हैं, दिखने में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो इन तीनों कलर की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए ये तीनों कलर जो हैं वो ज़्यादा बिखरते हैं। ड्यू टू द स्मॉल वेवलेंथ जो है वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर जो है वो स्कैटर्ड मोर, ये ज़्यादा बिखरेंगे, और ज़्यादा बिखरेंगे तो हमें जो बिखरा हुआ कलर ही दिखाई देगा, यानी कि स्काई हमें कैसा दिखाई देगा, नीला। ठीक है। अब इसका उल्टा, यदि स्कैटरर का साइज वेवलेंथ से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? अगर स्कैटरर का साइज छोटा था तो ये तीन कंडीशन होंगी। डेंजर सिग्नल लाल होगा, सुबह शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देगा, और आकाश का रंग नीला होगा, क्योंकि ये लाल कलर कम बिखरता है इसलिए दूर तक जाती है उसकी लाइट, और येलो कलर और ये जो ब्लू कलर जो है ये ज़्यादा बिखरता है, इसलिए स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है। अब इसका अपोजिट है कि यदि स्कैटरिंग जो है, स्कैटर का साइज़ यानी कि मीडियम पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए? साइज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जो वेवलेंथ जो है उससे अगर बड़ा हो जाए, यानी कि द साइज ऑफ स्कैटरर, स्कैटरर का साइज जो है इज लार्जर देन या ग्रेटर देन, लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ से बड़ा हो जाए, देन ऑल कलर स्कैटर इक्वली। रिले स्कैटरिंग डज नॉट फॉलोड, जो रेली स्कैटरिंग होती है डज नॉट फॉलोड, डज नॉट ओबेड, रेली स्कैटरिंग को जो हम ओबे नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ हैंस ऑल कलर, सारे कलर्स जो होते हैं स्कैटर इक्वली, सभी कलर बराबर बिखरते हैं, इसलिए हमें जो है बादलों का कलर सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि सूखे जो बादल होते हैं वाइट कलर ऑफ क्लाउड, जिनमें बरसात नहीं होती, वाइट कलर ऑफ ए क्लाउड्स, जो क्लाउड्स होते हैं उनका रंग हमें सफ़ेद इसलिए दिखाई देता है, जिनमें बरसात नहीं होती उनके अंदर नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, यानी कि पार्टिकल का साइज़ बड़ा हो जाएगा और वेवलेंथ हो जाएगी छोटी। जो वेवलेंथ है वो इतनी है, एक वेव की लेंथ, और पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो सारे कलर बराबर बिखरेंगे, और सभी कलर्स को बना के कौन सा कलर मिलता है, हमें सभी कलर मिलाने से वाइट कलर। तो इसका मतलब क्लाउड जो है हमें वाइट अपीयर होते हैं, जिनमें बरसात नहीं होती है, और जिनमें बरसात होती है वो या तो ब्लैक दिखाई देते हैं या हमें थोड़े से ब्लू दिखाई देंगे, नीले बैंगनी रंग के, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज़ छोटा हो जाता है, या फिर उनमें टेम्परेचर कम होने के कारण वो सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो या तो ब्लैक से दिखाई देते हैं या नीले से दिखाई देते हैं, जिनमें बरसात होनी होती है, और जिनमें बरसात नहीं होती वो दिखाई देते हैं हमें सफ़ेद। ठीक है, तो ये थी स्कैटरिंग और डिस्पर्सन।